लेट्स सी व्हाट इज एन इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व को हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं। इट इज यूज्ड टू स्टडी कंज्यूमर थ्योरी। और ऑर्डिनल से पहले आया था कार्डिनल, जो कि एक ट्रेडिशनल अप्रोच था। इट वाज गिवन बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज यूज्ड टू मेजर यूटिल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर। नंबर के टर्म्स में हम अपने सेटिस्फैक्शन को क्या डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि अ बास्केट ऑफ ऑरेंजेस ऑफर्स मी 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। इससे हम बता सकते हैं कि हाँ, एक बास्केट में जितने भी ऑरेंज है वो मुझे 10 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फैक्शन देते हैं। पर इसमें काफ़ी सारे शॉर्टकमिंग्स है, क्योंकि हम अपने सेटिस्फैक्शन को तो नंबर्स के थ्रू नहीं बता सकते हैं। इसीलिए हिग्स एंड एलन ने एक ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बनाया, जो कि इंडिफरेंस कर्व है, जिसमें हम बता सकते हैं कि हमारे सेटिस्फैक्शन को हम कंपेयर कर सकते हैं, रैंक दे सकते हैं, बट वी कैन नॉट मेजर इट इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो चलिए हम इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन देख लेते हैं। An indifference curve represents all those combinations of two goods which give equal level of satisfaction to a consumer, or in other words, indifference curve is the locus of all the bundles of two goods which give consumer equal level of satisfaction. इसका मतलब ये है कि indifference curve में जितने भी bundles हो A, B, C, D, वो consumer को equal level of satisfaction ही देगा. That means he is indifferent between the bundles. चाहे वो B commodity use करे, चाहे वो B combination use करे, चाहे वो C कॉम्बिनेशन यूज करें, उसको सेटिस्फैक्शन क्या होगा, सेम मिलेगा। तो अब हम इसको डायग्रामेटिक थ्रू और शेड्यूल थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे है कॉम्बिनेशन गुड एक्स गुड वाई एमआरएस। एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। कॉम्बिनेशन ए में क्या है, हमारे पास गुड एक्स कितना है, 1 है। गुड वाई कितना है, हमारे पास 8 है। कॉम्बिनेशन बी में हम देखते हैं, हमारे पास गुड क्या हो गया, 2 हो गया, और गुड वाई क्या हुआ, 4 हो गया। अब आप बता सकते हैं कि क्यों हम गुड वाई को का सैक्रिफाइस किए, क्यों हम गुड वाई को कम किए, गुड एक्स को हम इंक्रीज किए। इसीलिए किए हैं क्योंकि ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इसमें आता है। ये बताता है एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन स्टेट्स दैट इन ऑर्डर टू गेन गुड एक्स वी हैव टू सैक्रिफाइस गुड वाई। क्यों गुड वाई, क्योंकि गुड वाई हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी में है, तो हम इसको सैक्रिफाइस करेंगे सो दैट आई कैन गेट 1 मोर यूनिट्स ऑफ गुड एक्स। हम उसी चीज का सैक्रिफाइस करते हैं जिसका क्वांटिटी हमारे पास ज्यादा हो, जिससे कि जो मेरे पास कम है हम उसको खरीद सके। कॉम्बिनेशन सी में देखते हैं, हम फिर एक 1 मोर यूनिट्स ऑफ गुड एक्स लिए, फिर हम कितना 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई को हम सैक्रिफाइस किए। तो यही है हमारा एमआरएस। पहले क्या था, 4 यूनिट्स ऑफ गुड वाई को हम सैक्रिफाइस किए इन ऑर्डर टू गेन 1 मोर यूनिट्स ऑफ गुड एक्स। फिर गुड कॉम्बिनेशन सी में क्या किए, हम सैक्रिफाइस किए 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई इन ऑर्डर टू गेन 1 मोर यूनिट्स ऑफ गुड एक्स। इसको हम डायग्राम में प्लॉट करते हैं, तो हम इसमें देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम जितना आगे बढ़ रहे हैं 1 2 3 4, हम गुड वाई को उतना ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं ऊपर से नीचे, इसीलिए वो डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। अब हम इसका एजम्पशंस भी देख लेते हैं। रैशनल बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। रैशनल बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर का मतलब ये है कि कंज्यूमर समझदार है, कंज्यूमर को पता है उसके कंडीशंस के बारे में, उसके सर्कमस्टेंस के बारे में, कि हम कौन सा गुड बाय करें, परचेज करें, हम किसको हम सैक्रिफाइस करें, कंज्यूमर को पूरा नॉलेज है। तो कंज्यूमर एक्ट रैशनली सो एज टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन ही सिलेक्ट्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन which yield maximum satisfaction. Given his income and prices of goods and services, he makes adjustment in what he consumes. Also, he has full knowledge of his own circumstances and conditions required for making rational decisions. तो क्या है इसका मतलब, कंज्यूमर समझदार है, कंज्यूमर को पता है उसके कंडीशंस के बारे में, सर्कमस्टांसेस के बारे में, उसके इनकम के बारे में, प्राइस क्या है कमोडिटीज की उसके बारे में। तो कंज्यूमर इज इंटेलिजेंट ओवर हियर एंड ही बिहेव्स रैशनली। सेकेंड assumptions देखते हैं, ऑर्डिनल व्यू पॉइंट। अनलाइक कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, indifferent curve analysis assumes that utility is only ordinary measurable, that is consumer is able to express only the order of his preference. क्या है,
यहाँ पे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में क्या था कि हम नंबर्स के थ्रू अपने सेटिस्फैक्शन को क्या कर सकते थे, मैक्सिमाइज कर सकते थे। हम उसको बोल सकते हैं कि कार्डिनली हम इसको मेजर कर सकते हैं, नंबर्स के थ्रू हम क्या इसको मेजर कर सकते हैं। बट इन डिफरेंस कर्व में ऐसा नहीं है, हम इसको बोल नहीं सकते कि मेरे को ऑरेंज कंज्यूम करके मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मिला, मुझे 5 सेटिस्फैक्शन मिले, मुझे 6 सेटिस्फैक्शन मिले, विच इज नॉट टेक्निकली पॉसिबल। सो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ये बताता है कि हम इसको रैंक दे सकते हैं, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ मुझे एप्पल ऑरेंज से ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने ऑरेंज को कम किया, एप्पल का कंजम्पशन, एप्पल को मैंने परचेस किया, उसका यूनिट्स को मैंने इंक्रीज किया। तो ये है ऑर्डिनल व्यू पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं कंसिस्टेंट बिहेवियर। इट मीन्स ही विल चूज द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स ओवर एंड ओवर अगेन। इसका और एक अजम्पशन है कि कंज्यूमर सिर्फ बी कॉम्बिनेशन को चूज करेगा। सपोज एक कंज्यूमर है जिसको बी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, उसको हमेशा वो जब भी आता है वो बी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को ही क्या करता है, खरीदता है। तो इसका मतलब क्या बताता है कि कंज्यूमर हमेशा कंसिस्टेंट बिहेवियर ही रहेगा कि हाँ वो जब फिर से वो मेरी दुकान में उनको पता चल जाएगा कि हाँ वो इसी कॉम्बिनेशन का गुड्स ही चूज करेगा, क्योंकि वो हमेशा यही चूज करते हुए आता है। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिविटी। कंज्यूमर्स चॉइस इज अज्यूम्ड टू बी ट्रांजिटिव। कंज्यूमर का जो चॉइस है वो ट्रांजिटिव है। इसका मतलब ये है कि अगर कंज्यूमर ए कॉम्बिनेशन को प्रेफर कर रहा है बी कॉम्बिनेशन से, और अगर बी कॉम्बिनेशन प्रेफर कर रहा है सी कॉम्बिनेशन से, देन कंज्यूमर विल चूज ए कॉम्बिनेशन इन केस ऑफ बी एंड सी, क्योंकि उनको लगता है कि कॉम्बिनेशन ए है वो सुपीरियर है इन बी और सी से। और सी के केस में क्या होगा, बी और ए दोनों सुपीरियर है और सी क्या है, इंफेरियर है अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर। और अगर कंज्यूमर सारे बंडल्स को इक्वली ट्रीट कर रहा है, सपोज ए इक्वल्स बी, बी इक्वल्स सी या सी इक्वल्स ए, सी इक्वल्स डी, तो वो कोई भी बंडल्स यूज करे उसको सेम सेटिस्फैक्शन ही मिलेगा। Now move on to next properties. Indifference curve slope downward. Yes, indifference curve slopes downward. क्यों? जैसे कि हमने उस शेड्यूल में देखा कि गुड एक्स के क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ा था, गुड वाई के क्वांटिटी को सैक्रिफाइस करना पड़ा था। अगर कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मेंटेन करना हो तो उसे एक कमोडिटी के क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए दूसरे कमोडिटी के क्वांटिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा। Next, higher indifference curve represents higher level of satisfaction. जैसे कि हम डायग्राम में देखते हैं कि यहाँ पे दो IC कर्व है, IC1 और IC2. Here IC2 represents higher level of satisfaction. कैसे? यहाँ गुड एक्स में देख सकते हैं कि IC2 में हमें कितने गुड्स मिलते हैं, OX2 एक्स गुड मिलते हैं और OY1 हमें गुड Y मिलते हैं। और IC1 में हमें कितने मिल रहे हैं, OX1, और गुड Y कितने मिल रहे हैं, OY1। तो गुड Y तो हमें दोनों में सेम मिल रहे हैं, बट गुड X कितना है, हमें IC2 में ज्यादा मिल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन क्या होगा, और इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या बताता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्योंकि गुड उसमें ज्यादा मिल रहा है। नेक्स्ट, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे कि यहाँ पे दो इंडिफरेंस कर्व है, यहाँ पे IC1 में दो बंडल है A, B, और IC2 में भी दो बंडल है C, B। और अगर A इक्वल्स B हुआ, अगर कंज्यूमर A, B बंडल को चूज करेगा, मतलब वो लोग का दोनों का सेटिस्फैक्शन सेम होगा। बट IC2 में क्या हो रहा है, वो IC1 से नीचे है, तब मतलब इसमें लेस सेटिस्फैक्शन होगा। बट यहाँ पे B में ज्यादा सेटिस्फैक्शन हो जा रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। हियर A इक्वल्स B, C इक्वल्स B इन IC2, सो A इक्वल्स C होना चाहिए, बट क्या A इक्वल्स C यहाँ पे है, नहीं है, तो ये टेक्निकली इनवैलिड है। तो IC कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। लास्ट प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व मे नॉट नेसेसरीली बी पैरेलल। यस, जितना भी इंडिफरेंस कर्व रहे जिसका डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट है वो सबका सेम नहीं होगा, सब डिमिनिश ही करेगा, बट जो रेट ऑफ डिमिनिशिंग है सब IC कर्व के सिमिलर नहीं होते। सो दिस इज द प्रॉपर्टी। आई होप आपको इंडिफरेंस कर्व समझ में आया हो इस छोटे से वीडियो में। थैंक यू।